नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सारी जानकारी में। हरियाणा सरकार की धमाकेदार घोषणा को लेकर सभी प्यारे साथियों को बताना चाहूँगा, ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का जो वेरिफिकेशन था वो शुरू हो चुका है। गिरदावरी का 95% जो काम है वो सरकार के डिपार्टमेंट से नियुक्त किए गए अधिकारी और क्षतिपूर्ति सहायक द्वारा कर दिया गया है। ब्यौरा की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है और इस दिन मिलेगा खराब फसल का मुआवजा। इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधा चलते हैं अपडेट की ओर। ये है खेत हो गए खाली, नुकसान की वेरिफिकेशन अभी बाकी। उसके बाद डीसी ने बोले फिजिकल गिरदावरी हो चुकी है, पोर्टल पर काम अभी है वो पेंडिंग है। ई क्षति पोर्टल पर वेरिफिकेशन अपलोड होने के बाद ही किसानों को फसलों का जो नुकसान था उसका मुआवजा मिलेगा। मतलब कि जो गिरदावरी है, फिजिकल गिरदावरी के बाद हुई है सतर पर, कई सतर पर हुई है वेरिफिकेशन। मतलब कि काफी स्टेप इसमें बने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक पैसा मिलेगा किसानों को, उनके फसल नुकसान का जो मुआवजा है वो। जिले में 95% फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है, खेत भी खाली हो गए हैं। लेकिन अभी तक पटवारी मार्च माह में ओलावृष्टि व बरसात से गेहूं की फसल को हुए नुकसान को वेरीफाई कर ई क्षति पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए। हालांकि अधिकारी जिला में फिजिकल गिरदावरी पूरी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह गिरदावरी पूरी तभी मानी जाएगी जब हुए नुकसान के वेरीफाई होने के बाद डाटा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। कायदे से यह कार्य पटवारी के खेत का सर्वे करने के साथ साथ ही पूरा होना चाहिए था। इसमें पूरी पारदर्शिता नहीं बनी। अब बात करें कि जो गिरदावरी है वो हुई है पूरी कंप्लीट, उसके बाद में जितना नुकसान हुआ है उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसका ब्यौरा पूरा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हो, कैथल में किसानों द्वारा पोर्टल पर इतनी जो फसल है उसके लिए दर्ज हुई है। उसके बाद गोहल्ला में, कलायत में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो अधिकारी का कहना है कि उपरोक्त उपरोक्त वेरिफिकेशन का दौरा 21 अप्रैल तक का राजस्व विभाग के द्वारा दिया गया है और जिले में फिजिकल गिरदावरी का जो कार्य पूरा हो चुका है। अब सिर्फ पोर्टल पर जो वेरिफिकेशन होनी है कि जो गिरदावरी हुई है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद नुकसान की जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी जाएगी। और किस वजह से क्षतिपूर्ति सहायकों की लेट नियुक्ति की वजह से जो वेरिफिकेशन का काम है उसमें देरी हुई है। जिले में गिरदावरी का काम पूरा होने में हुई देरी की कई वजह हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति काफी देरी से हुई, इस कारण खेत में सर्वे का काम पिछले दिनों ही पूरा हो पाया। तो सीधी सीधी साफ साफ ये बात है कि जो फसलों का जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा अप्रैल महीने में आना था, परंतु अब जो फसलों का जो नुकसान का जो मुआवजा है वो आप सभी को मई महीने में दिया जाएगा, क्योंकि जो गिरदावरी का काम है वो पूरा हुआ है। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन शुरू होगा। वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जैसे पूरी होगी उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने फसल में हुए नुकसान की गिरदावरी के पटवारियों की सहायता के लिए क्षतिपूर्त पूर्ति सहायक की नियुक्ति की थी। एक क्षतिपूर्ति सहायक को 500 एकड़ एरिया सौंपा गया था। इस दौरान सहायक को खेत में जाकर हुए नुकसान का फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करने का काम सौंपा गया था। क्षतिपूर्ति सहायक के कार्य के बाद पटवारी को इसे वेरीफाई करना था। इसके बाद कानूनगो को तहसीलदार और फिर एसडीएम को भी इसे वेरीफाई करना था। बाद में यह डीसी के पास पहुंचता है, तभी जाके यह गिरदावरी का पूरा काम होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, 3 या 4 अधिकारियों के नीचे ये पूरा काम किया गया है गिरदावरी का। और अब जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है पोर्टल पर और सरकार के पास रिपोर्ट जाते ही जो आपका मुआवजा है वो आपके बचत खातों में डाल दिया जाएगा, जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। दोस्तों, सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब करें।